डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी। लीगी कायद सितंबर में पाकिस्तान आ सकते हैं। वतन वापसी पर उन्हें किसी भी सूरत जेल नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का दो टोक ऐलान, कहा कि इमरान को लाने वाले कभी कुछ नहीं सीखेंगे। कुछ लोग आज भी उनकी डोरियां हिला रहे हैं। जावेद लतीफ ने दावा किया कि इमरान खान काल कोठरी न सही लेकिन रोशन कोठरी में जरूर जाएंगे। इमरान खान अकेला कौम का मुजरिम नहीं बल्कि साकिब निसार जैसे मोहरे भी मरकजी किरदार हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने फरीकैन से दलाइल मांग लिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। PTI क़यादत के 3 वफूद की अडियाला जेल में कैद रहनुमा से मुलाकात। तीनों वफूद इमरान खान को तफसीलात से आगाह करेंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर PTI क़यादत की चीखें निकल गईं। जिस्मानी रिमांड में तौसी न करना ज्यादती होगी। PTI को मुल्क मुखालिफ बयानी का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का मौक़िफ़। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले कि इमरान खान पहले इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ा, अब उनके पाँव पड़ रहा है। इमरान खान ने लाहौर जलसे में माफिया ज़रूर मांगी, अब शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहता है। पूरे जलसे में कोई बड़ा ऐलान तो नहीं मिला, बड़ा जोर से खान साहब ने माफियां जरूर मांगी हैं, सफाइयां जरूर दी हैं, मुख्तलिफ वीडियोस दिखा के अपनी सफाइयां देते रहे हैं खान साहब। शहबाज गिल पर तशद्दुद के लिए रिमांड मांगा जा रहा है। वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोफेसर है, कोई दहशतगर्द नहीं। शहबाज गिल पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ के साथ मईशत पर बात करना हिमाकत होगी। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। PTI और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बंद कमरों में बैठकर फैसले करने का दौर खत्म होना चाहिए। PTI का जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान 9 नशिस्तों पर अपनी मुहिम खुद चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में जलसों के शेड्यूल की मंजूरी। 19 अगस्त को कराची में जलसे से तहरीक का आगाज किया जाएगा। 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान PTI कारकुनान पर तशद्दुद करने वाले किरदारों को किसी सूरत ना छोड़ने का फैसला। चेयरमैन PTI का रहनुमाओं और कारकुनान को आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करने का हुक्म। टाइगर फोर्स को फौरी तौर पर मुतहरिक करने के लिए कमेटी तश्कील। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। NA 108 फैसलाबाद के लिए जमा दस्तावेजात में चेयरमैन PTI के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। 30 करोड़ 42 लाख 78 हज़ार रुपये के असासे जाहिर किए गए। इमरान खान का इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक फ्लैट और एक कमर्शियल प्लॉट है, जहां से 14 लाख रुपए किराया मिलता है। इमरान खान के 4 में से एक अकाउंट में $3,23,587 मौजूद हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर। हादसात में अंबार 200 के करीब जा पहुंची। कोहिलू में दर्जनों कच्चे मकानात और राबिता सड़कें बह गई। सैलाबी रेले के बायस तुर्का डैम टूटने का खतरा। पंजाब में भी बारिशों से सूरत हाल अबतर। गुजरात और ओकाड़ा में छतें गिरने से 2 अमवात और 9 अफराद जख्मी। झंग के करीब सैलाब में डूबकर 2 लड़कियों समेत 3 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा खानदानों को 50-50 हज़ार रुपये देने का हुक्म। फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी को 3 हफ्ते में नुकसानात के तखमीने की भी हिदायत। सिंध मानसून बारिशों की लपेट में। समंदर में तूफान के बायस केटी बंदर ठट्ठा के 2 हिफाजती बंदों में शिगाफ से 30 से ज़ायद देहात डूब गए। भिट्ठा की करार झील में तूफानी से भानोट बंद पर दबाव बढ़ गया।
हैदराबाद, लाड़काना, मिटियारी और कंबर शदाद कोट में भी जल्द हल एक। कराची में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग नदी तीसरे रोज भी बंद होने से आसपास ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने कल से 21 अगस्त तक एक और मूसलाधार स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। एन 245 का ज़िमनी इलेक्शन मुतासर होने का खदशा। मुल्क में खुर्दनी तेल, गंदम, कपास, ज़राई तहकीक और आबी निज़ाम की बेहतरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 8 वर्किंग ग्रुप्स कायम करने का हुक्म दे दिया। एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के इजलास में किसानों को आसान कर्जों की फराहमी में दरपेश मुश्किलात पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में ज़राअत जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया गया। यही वजह है कि जिन फसलों में हम खुद कफील थे उन्हें आज दरामद करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सूबे में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान। सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए माली इमदाद देने का फैसला। सरकारी महकमों में माजूर अफराद की पोस्ट अपग्रेड करने और कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने का भी ऐलान। माजूर अफराद को 10,000 रुपए माहाना कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब की तरक्की और खुशहाली का हकीकी दौर शुरू हो चुका है। पीटीआई के जलसे देखकर नवाज, शहबाज और मरियम के होश उड़ गए। हमजा ज़िमनी इलेक्शन हारने का गम मनाने लंदन चले गए। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शरीफ खानदान जमा खातिर रखें, इमरान खान जल्द 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की लॉन्ग मार्च के दौरान PTI कारकुनों पर तशद्दुद के केस में 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को अता तारड़ की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI का कराची जलसा सिंध की सियासी तारीख में इनकलाब का नुक्ता आगाज होगा। रहनुमा PTI अली ज़ैदी का खड़ाक। कहा सिंध बेचार की महरूमी और कस्म पुरसी का अमली नमूना बना हुआ है, जहाँ के अवाम जर बाबा और 40 चोरों से आज़ादी मांग रहे हैं। सूबे को अपनी आमाजगाह बनाने वाले चोरों को रुखसत करके रहेंगे। कराची और हैदराबाद में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी दायरा बराए अमराज़ अतफाल में बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के क़तरे पिलाए। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 99 लाख बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के क़तरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में जुलाई 2020 से ताहाल कोई पोलियो केस रिपोर्ट न होना बड़ी कामयाबी है। अवाम में शऊर बेदार करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किरदार अदा करें। पाक फ़ज़ाइया के 7 एयर ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के अहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक तारिक महमूद गाजी, मोहसिन महमूद और ताहिर महमूद की एयर वाइस मार्शल के अहदे पर तरक्की। फारूक ज़मीर आफरीदी, औरंगज़ेब और तैमूर इकबाल को भी तरक्की मिली। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। वादी के चप्पे चप्पे पर काबिज फौज के कड़े पहरों के बावजूद कश्मीरियों ने सब सिलाली परचम लहरा दिए। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का मजलूम कश्मीरियों से सारे जहदी कश्मीर की आज़ादी तक हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वकला बरादरी से कश्मीर का मुकदमा आलमी अदालत में लड़ने का मुतालिबा। भारत के यौम आज़ादी पर सिख बिरादरी अपने अलग वतन के हुसूल के लिए सरगर्म। भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सिख नौजवानों की खालिस्तानी परचम के साथ रैलियाँ। मुजाहिरीन की इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ फलक शिगाफ नारेबाजी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को पहला साल मुकम्मल। तालिबान हुकाम की जानिब से अमरीकी तसल्लुत से आज़ादी पर मुल्क भर में आम तातील। मुल्क भर में आज यौम फतह मनाया जा रहा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बड़ी डकैती, 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार मुसल्लह डाकुओं ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 80 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। और अक्सई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी का रंगारंग मेला सज गया। जीप, मोटर बाइक और साइकिलों की रैलियां, दिलचस्प खेलों के मुकाबलों ने समा बांध दिया। इंतजामिया का कबायली इलाकों में हर साल मेले करवाने का ऐलान।